महाराष्ट्र में देखते ही देखते सियासी खेल हो गया। अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए और देखते ही देखते डिप्टी सीएम पद की कमान भी संभाल ली। जी हां, इधर हम शरद पवार का जिक्र कर लें तो शरद पवार को पता ही नहीं था, कानों कान शरद पवार को खबर मिली ही नहीं। वही तस्वीर याद आ रही है कि उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं था। शिंदे अपने विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठजोड़ करके सरकार बना लेती है। चारों तरफ अगर चर्चा हो रही है तो अजीत पवार की। कौन है अजीत पवार और कैसे शरद पवार से 2 कदम आगे निकल गए शरद पवार और बीजेपी में एक बड़ी जगह उन्होंने बना ली। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर उल्टा दांव खेल दिया। चाचा से बगावत करके भतीजे ने बीजेपी और शिंदे का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद भी ग्रहण किया। अब जान लीजिए अजीत पवार की कुल संपत्ति कितनी है। साल 2019 में हुए चुनाव के दौरान अजीत पवार ने एक हलफनामा दिया। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के नए नवेले डिप्टी सीएम की कुल संपत्ति 105 करोड़ है। अपना नामांकन दाखिल करते हुए खुद अजीत पवार ने ये जानकारी दी थी। इसके अलावा उनके पास 3 कारें, 4 ट्रॉली और 2 ट्रैक्टर भी हैं। अजीत की पत्नी के पास भी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। हलफनामे की माने तो उनकी पत्नी के पास होंडा अकॉर्ड, होंडा CR-V, इनोवा क्रिस्टिया, एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और टोयोटा काम्रे है। अजीत के पास करीब 13,90,000 के सोने व चांदी के जेवर हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 61,56,000 के जेवर हैं। अजीत पवार उनके पास कई एकड़ जमीन भी है जिसकी कुल कीमत 50 करोड़ रुपए है। आपको बता दें एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार के साथ कई अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसमें छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव अतराम, आदित्य तटकरे, संजय बाबूराव बनसोड़े और अनिल पाटिल का नाम शामिल है। अजीत पवार 5 जुलाई को एनसीपी के कई बड़े नेताओं संग बैठक भी करेंगे और सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार के साथ करीब 42 विधायक इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया कि क्या इतिहास रहा है अजीत पवार का और कैसे। जी हां, ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के जरिए 40 विधायक उनके संपर्क में। हालांकि 18 विधायकों को ही दिखा पाए तो क्या 40 विधायकों का समर्थन आप समझ रहे हैं। अगर 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि शिंदे का खेल महाराष्ट्र में खत्म ही हो रहा है और बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी तो डिप्टी सीएम अजीत पवार रहेंगे। लेकिन शिंदे का क्या होगा यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।